I would like to call Mr. Suryakant. समझ में नहीं आ रहा कहां से शुरू करूं। शुरू से शुरू करूंगी तो मां बुरा मान जाएगी, आज की बात की तो आप लोग बुरा मान जाओगे, क्योंकि आज मैं रुकने वाली हूं नहीं। वो दूसरों को उतनी ही इज्जत देती थी जितनी कि उसे बदले में मिलती थी। हैरत की बात तो ये थी कि चौथी क्लास पास सांवली सलोनी उस अदाकारा ने कई भाषाओं में सैकड़ों फिल्मों में काम किया और अपनी मोहक काया के दम पर दुनिया भर में तहलका मचा दिया। वो एक ऐसी अदाकारा थी जो एक आइटम सॉन्ग की फीस अपने जमाने की हीरोइनों से भी ज्यादा लेती थी। हनीमून की रात होती है, मैं वही रात हूँ। और उसका स्टारडम ऐसा कि हीरो से लेकर निर्माता निर्देशक भी उसके चक्कर में पड़े। आपको जानकर हैरानी होगी कि उसने अपने मादक शरीर को दिखाकर मर्दों की फैंटेसी से एक तरह का बदला लिया था। उसने ये साबित किया कि बेडरूम की चारदीवारी में अमीर कैसे स्त्री की काया की कल्पना करता है। उसने उसी कल्पना को पर्दे पर उतारकर मानो अमीर और गरीब दोनों के लिए उसे सहज ही सुलभ कर दिया हो। बंद पड़ी फिल्मों में भी उसके एक आइटम सॉन्ग का तड़का लगाकर फिल्म निर्माताओं ने उस दौर में खूब पैसा कमाया। मगर उसके कलात्मक ललकार को शायद ही कोई समझ सका। दुखद बात तो ये रही कि नौकरानी से जीवन शुरू करने वाली इस अदाकारा के डॉक्टर पति ने ही उसे फिल्म निर्माता बनाकर कंगाल कर दिया। क्या आप मानेंगे कि उसके प्रेमियों ने उसके दिल पर गहरी चोट पहुंचाई और उसे डिप्रेशन की दहलीज पर पहुंचा दिया। अब फिर उसका जो अंजाम हुआ उससे पूरी फिल्म इंडस्ट्री हिल गई। जी हाँ दोस्तों, मैं बात कर रही हूँ अभिनेत्री सिल्क स्मिता की। इस अदाकारा के जीवन के तमाम पहलुओं को समेटे आज के इस एपिसोड में हम उन तथ्यों को भी शामिल करने की कोशिश करेंगे जिसे जानने के लिए उनके चाहने वाले आज भी उत्सुक हैं। बस बने रहिए हमारे साथ। आज जो तुम कर रही हो ना, वो बगावत है। सालों बाद लोग उसे आजादी कहेंगे। बस ऐसे ही रहना, आंधी की तरह। ज्यादा सोचना मत, ज्यादा सोचोगी तो हवा हो जाओगी। मैं सिल्क हूँ, सिल्क। कोई फिल्म नहीं जो इंटरवल के बाद बदल जाओ। नमस्कार, मैं हूँ रविंद्र और आप देख रहे हैं फ्लैशबैक मोमेंट्स। आप इसी तरह अपने शराफत का चोला पहने रहिए और मैं कपड़े उतारती जाऊंगी। दोस्तों, किसी भी चीज की एक इंतहा होती है और जब ये हद से ज्यादा बढ़ जाए तो आप मान कर चलें कि कुछ गजब होने वाला होता है। ऐसा ही कुछ गजब हुआ दक्षिण भारतीय फिल्म इंडस्ट्री में, जहां एक ऐसे सितारे का उदय हुआ जिसने फिल्म और फिल्म इंडस्ट्री से जुड़ी उन तमाम मान्यताओं और सीमाओं को ऐसा तोड़ा कि लोग भौंचके रह गए। सेंसुअलिटी की ऐसी मिसाल उसने कायम कर दी जिसे आज तक कोई नहीं तोड़ सका। बदन उघाड़ू हीरो या हीरोइन इससे पहले तो बहुत आए गए, पर सिल्वर स्क्रीन पर जितनी मादकता इस हीरोइन ने परोसी शायद ही उतना किसी ने किया होगा। दक्षिण सिनेमा की ये मशहूर अभिनेत्री कोई और नहीं बल्कि सिल्क स्मिता थी, जिसके हुस्न का जलवा ऐसा था कि उनका किसी फिल्म में होना उस फिल्म की सफलता की गारंटी माना जाने लगा। यहाँ तक कि बंद पड़ी फिल्मों में भी सिल्क के एक आइटम सॉन्ग का तड़का लगाकर फिल्म निर्माताओं ने खूब पैसा कमाया। तीखे नैन नक्श वाली सिल्क स्मिता ने करीब 17 सालों के अपने करियर में 300 से ज्यादा फिल्मों में काम कर पूरी दुनिया को अपनी सेक्सी अदाओं का दीवाना बना दिया था। सिल्क का जन्म 2 दिसंबर 1960 को आंध्र प्रदेश के एक गरीब तेलुगु परिवार में हुआ। उनके पिता का नाम रामल्लू और माता का नाम सारसम्मा था। सिल्क का असली नाम विजय लक्ष्मी वानलापत्ती था, जिसे बाद में एक फिल्मी किरदार के पॉपुलैरिटी को देखते हुए सिल्क कर दिया गया। और ऐसा क्यों किया गया था, ये जानना भी दिलचस्प होगा।
जीवन में जब ईश्वर हमें कोई चीज देता है तो उसके कई मायने होते हैं। कभी ये वरदान साबित होता है तो कभी वही चीज हमारी तकलीफों का कारण भी बन जाता है। ऐसा ही हुआ विजय लक्ष्मी के साथ, जिसकी बॉडी के हार्मोनल चेंजेस ने उसके लिए बचपन में ही मुसीबत खड़ी कर दी। मात्र 10 वर्ष की उम्र में ही वो पूरी तरह से जवान दिखने लगी। उसके गरीब माता पिता ने उसे समाज की गंदी नजरों से बचाने के लिए उसकी शादी एक बैलगाड़ी चलाने वाले लड़के से कर दी। बाद में वही लड़का उसके लिए आफत बन गया। वो रोज सिल्वर को मारता पीटता और अपने ससुराल वालों से दहेज की मांग भी करता। उसकी प्रताड़ना से तंग आकर सिल्क एक रात चुपके से मद्रास भाग आई और यहाँ एक हीरोइन के घर में नौकरानी का काम करने लगी। गरीबी के कारण वो पढ़ लिख नहीं पाई थी, मगर कुछ सीखने की ललक उसमें हमेशा जिंदा थी, जिसकी वजह से उसने जल्दी ही मेकअप करना सीख लिया और मेकअप आर्टिस्ट बन गई। तभी एक दिन उस हीरोइन के घर एक प्रोड्यूसर अपनी महंगी गाड़ी से आते हैं, जिसे देख विजय लक्ष्मी लालायित हो जाती है। उसकी इस हरकत पर उस हीरोइन यानी उसकी मालकिन ने थोड़े कड़वे शब्दों में उससे कहा कि अपनी औकात में रहो, सपने भी अपनी हद में रहकर देखो। तब साफ शब्दों में सिल्क ने कहा कि एक दिन ऐसी गाड़ी वो भी खरीदेगी और वो भी अपनी मेहनत के पैसों से। बात आई गई हो गई, पर सिल्क की खलिश ने उसे रास्ता दिखाना शुरू कर दिया। धीरे धीरे फिल्म निर्माता उसे काम देने लगे और उसकी जिद परवान चढ़ने लगी। सिल्क को पहली फिल्म मिली मलयालम में, जिसका नाम था इन्नई हेद। सन 1979 तमिल फिल्म वंडी चक्रम से उसे एक बहुत बड़ा ब्रेक मिला, जिसमें वो एक सेक्सी बार गर्ल बनी थी। वंडी चक्रम फिल्म का निर्माण उस जमाने के दक्षिण फिल्मों के सबसे मशहूर निर्माता निर्देशक वीनू चक्रवर्ती ने किया था। इस फिल्म में विजय लक्ष्मी का नाम सिल्क था। वीनू की सलाह पर सिल्क ने इस नाम को अपना लिया, लेकिन रजनीकांत अभिनीत फिल्म मुंडरू मुगम के बाद ही उसे दुनिया ने सिंबल ऑफ सेंसुअलिटी का टैग दिया। उस दिन से सिल्क स्मिता का डंका पूरी दुनिया में बज उठा। वो कहते हैं ना कि फिल्में केवल 3 चीजों से चलती हैं, एंटरटेनमेंट, एंटरटेनमेंट और एंटरटेनमेंट। और उस जमाने के निर्माता निर्देशक इस बात को बाखूबी समझ गए थे कि सिल्क स्मिता का सेक्सी रूप फुल एंटरटेनमेंट है। वहीं दूसरी तरफ सिल्क ने भी दर्शकों की नब्ज पकड़ ली। उसे इस बात की जरा भी परवाह नहीं थी कि कोई उसे बी या सी ग्रेड हीरोइन बुलाए। पर्दे पर अपने सुडोल बदन को प्रदर्शित करने में उसे कोई गुरेज नहीं था। प्यारे दोस्तों, यही एक राज की बात है जिसका खुलासा हम इस एपिसोड में करना चाहते हैं। इस संबंध में कई अंग्रेजी पत्र पत्रिकाओं में बड़े बड़े जर्नलिस्टों ने समीक्षा लिखी थी, जिसका सार था कि सिल्क ने मर्द प्रधान दुनिया से एक तरह का रिवेंज यानी बदला लिया। अपनी अर्धनग्न बॉडी को प्रदर्शित कर उसने एक मैसेज दिया कि देखो मर्दों, अपनी खूबसूरत फैंटेसी जिसे तुम बेडरूम तक सीमित रखना चाहते हो, उसी फैंटेसी को मैं बाजार में ले आई और सिनेमा का ये पर्दा किसी की जागीर नहीं है। मेरे इस कमनीय काया को जितना अमीर एंजॉय कर सकता है, उतना ही मजा फुटपाथ पर रहने वाला भी ले सकता है। देखा जाए तो उसने मर्दों की कुंसित वासना और कुंठित भावना दोनों को एक साथ बाजार में नंगा कर दिया। लोगों की नजर में उसने पर्दे पर अपने कपड़े उतारे, पर सच तो ये है कि सिल्क ने बड़ी चालाकी से सबके कपड़े उतारे और मन ही मन मुस्कुराती रही, जिसे शायद ही कोई समझ पाया। लोग सिर्फ यही समझते रहे कि उसने ये सब कैमरे के लिए किया है, पर उसने मर्दों के डबल स्टैंडर्ड से पर्दा उठा दिया। कहते हैं कि सिल्क स्मिता का विद्रोही और जुझारू चेहरा मर्दों को चिढ़ाता रहा। उसके जीवन पर आधारित बॉलीवुड में एक फिल्म बनी डर्टी पिक्चर्स। उसमें दिखाया गया कि एक सफल हीरो नसीरुद्दीन कैसे अपनी पोजीशन की आड़ में एक नवोदित हीरोइन का फायदा उठाते हैं, वहीं जब मन भर जाता है उसे फेंक देते हैं। फिल्म दर्शाती है कि सिल्क ने उन मर्दों को बेपर्दा कर दिया जो अपनी घर की औरतों से छिपकर दूसरी औरतों को ललचाई नजरों से देखते हैं। दूसरे शब्दों में कहें तो सिल्क ने सिर्फ मर्द जात से नहीं, बल्कि पूरे समाज और उसके बनाए रिवाजों से बदला लिया, क्योंकि बचपन से ही उसने अपनी बॉडी को आसपास की घूरती हुई मर्दों की नजरों से बचाया था।
फिर बचपन की शादी और प्रताड़ना, सब कुछ उसके मानस पटल पर छाया रहा, जिसके फलस्वरूप उसने पर्दे पर कैबरे और आइटम नंबर पर थिरक कर मर्दों को मुंह चिढ़ाया। सिल्क स्मिता के पास कामुकता के प्रदर्शन की अद्भुत कला थी, जो उसकी ताकत भी थी। 1980 की सबसे सेड्यूसिंग गर्ल के रूप में जब उसका नाम शुमार किया जाने लगा, तब उन्होंने एक एक गाने में डांस करने की फीस 50-50 हजार रुपए ली, जबकि उन दिनों पूरी फिल्म करने के लिए हीरोइनों को उतने पैसे नहीं मिलते थे। और गजब की बात ये थी कि प्रोड्यूसर उनकी हाँ सुनने के लिए लाइन में खड़े रहते थे। ऐसा ही कुछ जलवा था अभिनेत्री सिल्क स्मिता का, और आखिर हो भी क्यों ना, उसने तो गुर्बत, गरीबी और प्रताड़ना से लड़कर इस मुकाम को हासिल किया था। वक्त ऐसा मेहरबान हुआ कि गांव की एक मासूम लड़की को मशहूर सिल्क स्मिता बना दिया, जिसके नाम में ही इतना जबरदस्त सेक्स अपील था कि लोग बाग ना चाहते हुए भी उसकी मदमाती अदाओं के दीवाने बन गए। उसकी सेक्स अपील को तो उस दौर के निर्माता निर्देशक भुनाते ही रहे, पर उसकी एरोटिक फोर्स को जिन लोगों ने समझा, उसने उनका इस्तेमाल व्यावसायिक रूप में बेहतरीन तरीके से किया। क्या आप जानते हैं कि कमल हसन और श्रीदेवी की फिल्म सदमा एक बहुत ही सीरियस फिल्म थी, जिसमें जबरन सिल्क को लिया गया। बात यह हुई कि जब सदमा के प्रोड्यूसर को लगने लगा कि दर्शक बगैर किसी मिर्च मसाले के पूरे 3 घंटे तक सिनेमा हॉल में कैसे बैठे रहेंगे, इसलिए उसने कहानी में सिल्क को डाला, उससे एक्टिंग कराई, और आप सभी जानते हैं कि इस फिल्म को जनता और क्रिटिक्स ने कितना पसंद किया। कहने का गरज ये है कि सिल्क ने अपनी कामुक अदाओं से उन दिनों की फिल्मों के आर्थिक समीकरण को पूरी तरह से बदल दिया। ऐसा नहीं था कि सिल्क से सुंदर और सेक्सी दिखने वाली हीरोइनों की कोई कमी थी, पर सिल्क के पेशेवर नजरिए के आगे सभी फेल थे। सफलता की सीढ़ियां चढ़ती सिल्क के जीवन में वो मोड़ भी आया जब उनके प्रेमी ही उनके दुश्मन बन गए। इस बात को कहने में या स्वीकारने में बड़ी तकलीफ होती है कि हम जिस पर अपना प्यार लुटाते हैं वही हमारे लिए घातक बन जाते हैं। ऐसा ही कुछ हुआ सिल्क स्मिता के साथ। उसकी अपार सफलता ने उसे जीवन में जहां सारी खुशियां दी, वहीं कई ऐसे फिल्मी दोस्त भी दिए जो आखिर में उसके लिए जी का जंजाल बन गए। उसके प्रेमियों की लिस्ट यूं तो काफी लंबी थी, पर एक समय में उसका नाम साउथ के सुपरस्टार रजनीकांत से भी जोड़ा गया। एक तरफ जहां उन्हें सेक्सी होने का तमगा हासिल था, तो वहीं वो एक संजीदा अभिनेत्री भी थी। कहते हैं कि भारती राजा एक निर्देशक के रूप में उन्हें पसंद थे। बालू महेंद्रू को एक परफेक्शनिस्ट मानती थी। कमल हसन और चिरंजीवी उनके पसंदीदा कलाकार हैं। एक इंटरव्यू में उन्होंने कहा कि इन दोनों कलाकारों के साथ न केवल काम करना अच्छा लगता है, बल्कि उनके साथ नाचना भी उसे बहुत पसंद था। हालांकि वो ये स्वीकारती थी कि जीवन में पढ़ाई जरूरी है, क्योंकि कई बार कई मौकों पर उसके बैठने उठने पर मीडिया ने सवाल उठाए थे। वो इस बारे में कहती है कि मुझे अपने आप से मतलब रहता है और जिन चीजों की मैं अभ्यस्त हूँ उसी में आनंद आता है। हालांकि उसके फिल्मी करियर में टर्निंग पॉइंट तब आया जब उसकी मुलाकात मशहूर राइटर और डायरेक्टर वीनू चक्रवर्ती से हुई। ये मुलाकात भी एक नाटकीय अंदाज में हुई। जब वीनू अपना काम निपटा कर जा रहे थे, उन्होंने सिल्क को एक आटे की मिल के पास देखा। उनके साथ उनकी पत्नी भी थी। बाद में अपनी पत्नी की सहायता से वीनू ने उसे डांस, एक्टिंग और सामाजिक व्यवहार के तौर तरीके सिखाए। इतना ही नहीं, तेलुगु की कई सफल फिल्मों में सिल्क के साथ उन्होंने काम भी किया। जाहिर है वीनू और सिल्क में एक कंफर्ट लेवल तो जरूर आ गया था, लेकिन कहते हैं जहाँ प्यार होता है वहीं तकरार भी होती है। इन्हीं सब के बीच सिल्क ने अपने बॉयफ्रेंड डॉक्टर राधा कृष्णा से शादी कर ली। समय के बहाव में अपने पति के कहने पर वो फिल्म निर्माण के क्षेत्र में उतर पड़ी और यहाँ से ही उसके बुरे दिनों की शुरुआत हो गई, क्योंकि राधा कृष्णा भी किसी के बहकावे में आकर सिल्क के पैसे गलत जगह पर लगवाए जा रहा था और फिल्में लगातार फ्लॉप हुए जा रही थी। उन दिनों ये अफवाह भी गर्म थी कि वीनू के कहने पर उसका पति फाइनेंशियल गलतियां किए जा रहा था। नतीजा ये हुआ कि सिल्क अपनी गाढ़ी कमाई को बुरी तरह लुटा बैठी। इतना ही नहीं, उससे खार खाए फिल्म निर्माताओं ने उसे अपनी फिल्मों में लेना भी छोड़ दिया। हार कर वो गुमनामी के अंधेरों में डूबने लगी।
जब अकेली रह गई तो वो बेतहाशा शराब पीने लगी। डिप्रेशन ने उसे पूरी तरह तोड़ दिया। इस संबंध में उसके ही करीबी और कई फिल्मों में साथ काम करने वाले कन्नड़ अभिनेता रविचंद्रन ने एक इंटरव्यू में इस बात का खुलासा किया कि सिल्क ने अपनी मौत से एक दिन पहले उसे फोन किया था। उस वक्त वो किसी फिल्म की शूटिंग में व्यस्त थे, फिर भी उन्होंने कॉल उठा लिया। सिल्क उनसे अपनी कुछ पर्सनल बात शेयर करना चाह रही थी, पर फोन के कमजोर नेटवर्क की वजह से उनकी बात नहीं हो सकी। रविचंद्रन ने इसे रूटीन कॉल समझा और अपने काम में बिजी हो गए। लेकिन जब उन्होंने सिल्क की मौत की खबर सुनी तो विचलित हो गए। वो कहते हैं कि ऐसी कौन सी बात थी जिसे सिल्क कहना चाहती थी, और ये बात आज भी उन्हें कचोटती है। सिल्क ने विभिन्न भाषाओं के फिल्मों में काम किया और उन्हीं में से रविचंद्रन की हॉली मेस्ट्रू में एक बड़ा रोल किया था। तभी से उनके नजदीकी संबंध बने थे। ये अलग बात है कि रविचंद्रन सिल्क के शॉर्ट टेम्पर्ड होने से दुखी रहते थे, पर वो जानते थे कि वो दूसरों को उतनी ही इज्जत देती है जितनी की उसे बदले में मिलती है। लेकिन हर सितारे की जहाँ अपनी चमक होती है, वहीं उसके पीछे कई दुश्वारियां भी होती हैं। दुनिया उसके चमकीले पहलू के आगे तो खूब झुकती है, पर वो अपने जीवन के स्याह सच से अकेले ही जूझता रहता है। और यही कारण है कि कई बड़े सितारे एक समय इन स्याह अंधेरों से लड़ते लड़ते अपने आप ही बुझ गए या फिर बुझा दिए गए। ऐसा ही कुछ हुआ सिल्क स्मिता के साथ, जिसने अभी अपनी सफलता के स्वाद को भरपूर चखा भी न था कि उसके इर्द गिर्द उमड़ते काले बादलों ने उसे चारों ओर से घेर लिया। वो अकेली तड़पती रही और आखिरकार उसने अपनी जान दे दी। मात्र 36 वर्ष की अल्प आयु में अपनी लीला समाप्त कर वो अपने करोड़ों चाहने वालों को सदमा दे गई। कुछ समय के लिए पूरी फिल्म इंडस्ट्री थम सी गई। उसकी असमय मौत आत्महत्या या हत्या थी, वो एक अनसुलझी पहेली बनकर आज भी लोगों के मन मस्तिष्क में कौंधती रहती है। तकरीबन 25 साल से ज्यादा हो गए, पर सिल्क स्मिता की मौत मिस्ट्री सुलझ नहीं पाई। इतनी बड़ी हस्ती की मौत क्यों और कैसे हुई, इसे आज तक कोई नहीं जान पाया है। ये अलग बात है कि मीडिया और उस समय के जानकार लोगों के अलग अलग मत हैं, पर कोई भी पुख्ता सबूत अभी तक उपलब्ध नहीं हो पाया जिससे ये तय हो पाए कि आखिर सिल्क ने आत्महत्या की या किसी ने उसे इस हद तक उकसाया कि उसने खुद के लिए इतनी दर्दनाक मौत को चुना। क्या सिल्क स्मिता स्टारडम के बोझ तले इतनी दब गई थी कि इससे उबर नहीं पाई? कहते हैं कि जब आप गुमनाम होते हैं तो आप उसकी मस्ती में जीते हैं, पर जब आप नामवर हो जाते हैं तो आपका सारा का सारा फोकस उस नाम को बचाने में लग जाता है। सफलता के शिखर पर पहुंचकर संयमित और सहज रहना मुश्किल होता है, लेकिन उस शिखर पर लंबे समय तक टिके रहना हो तो इन अभिलक्षणों को भी एक कला के रूप में अपनाना होता है। सिल्क की मौत के पीछे कितने समीकरण काम कर रहे थे, तमाम सवालों और रहस्यों के ताने बाने से आपको रूबरू कराती सिल्क स्मिता को समर्पित आज की स्टोरी को मैं यही समाप्त करती हूँ। अपनी दोस्त और होस्ट रविंद्र को दीजिए इजाजत। नमस्कार, धन्यवाद, शुक्रिया। मगर न किसी ने मेरी मेहनत देखी न लगन, सब कुछ और ही देख रहे थे। और घटिया मैं हूं।